इनका तो नाम नहीं डर रही है। Hello everyone. It's a pleasure being here to see all the bright faces here, especially because you guys are motivation for me to work in Uttar Pradesh, and I hope I stand here as a motivation for you as well to prepare for this exam. I should mention this first of all that I have also done my graduation in English literature. So all the people here who are from English honors background, I should say that you must go for this exam. It is not so. ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम सिर्फ बीटेक किसी ने मेडिकल करा है वही एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. आपके पास भी उतना ही पोटेंशियल है जो बाकी लोगों के पास है. ठीक है? Also, I would like to speak here as a friend. Don't think of me कि मैं यहाँ पे DSP बनकर आई हूँ या anything like that. I am here as a friend. आप मुझे mentor मान सकते हैं, but अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, मैं एक friend की तरह बोल रही हूँ. तो अगर आपके कोई भी questions है, in between the speech you can raise your hand and ask me. That would not be an issue. ठीक है? यहाँ पे मैं interaction रखना चाहती हूँ rather than एक monologue लगे. ठीक है? Because आपके दोस्त की तरह ही हूँ मैं यहाँ पर. Okay? कोई डाउट है आपके? पहले थोड़े बहुत मैं डाउट सुनिए, उसके बाद टेल पीपल कि मैंने कैसे तैयारी करी है. कुछ डाउट्स है, आप हैंड रेज कर सकते हैं. एनी डाउट्स? यस प्लीज. मैम अगर कोचिंग के पहले स्पेसिफिक बुक पढ़नी चाहिए कि कोचिंग के बाद? जो स्पेसिफिक बुक है तो कोचिंग करने के पहले पढ़नी चाहिए या कोचिंग के बाद? हाँ जी, त्रिवेदी सर ने बताया कि आप सभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से हैं. तो आपका मेन क्वेश्चन है कि अभी से हम कुछ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, या सब कोचिंग के बाद करना है. ठीक है? आई टेक दैट पॉइंट. प्लीज मैम, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? भाई फोन किधर ये भी मेजर इशू है, स्पेशली अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई कहीं काम करता है. बिकॉज मैं भी कहीं काम करती थी जब मैंने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा. तो डेली अपना रूटीन कैसे मेंटेन करें और डेली पढ़ना, ये भी इट इज आल्सो अ मेजर इशू. ओके, एनी अदर डाउट? यस प्लीज फ्रॉम द बैक. ठीक है, ये भी डाउट मैं क्लियर करूंगी. आपको एक चीज बताऊंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ 20% है. 80% आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके पास जो मेंटर या कोई गाइडेंस है, उससे आपकी एग्जाम क्लियर होगा. कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम जो है वो सिर्फ 20% तक रहता है, बाकी आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है. अगर आप बिलीव करते हैं कि एक ही इंस्टीट्यूट है जो मेरा एग्जाम क्लियर करवा देगा, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. यू हैव टू वर्क हार्ड बाय योरसेल्फ. Okay, one more doubt, then I'll explain how I started, what I did. Anyone else? I think I'll take it from a women aspirant. Okay, let's go with a women aspirant, please. एग्जाम टफ है या ड्यूटी टफ है? I say एग्जाम टफ रहा है because there are 5 to 6 लाख एस्पिरेंट जो यहाँ पे compete करते हैं, और उनके साथ compete करना is actually a very difficult scenario. But उसके बाद I think मेरे हिसाब से अभी तक मैं जॉब फील्ड पर अभी गई नहीं हूँ, बट अभी तक तो मेरे एग्जाम काफी टफ रहा है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है. ठीक है, so that is the answer. So बाकी जो डाउट्स है, okay, one more doubt. That person is raising hand from very long. Yes. मैम जो अभी सिविल सर्विस के लोग वकाल बनाए जा रहे हैं, इस चीज
देखो सबके ना इंडिविजुअल एस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। और जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनके पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट सर्विस इज द बेस्ट। और मैं मानती हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा स्केल पे हमें काम करने का मौका मिलता है, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने का मौका मिलता है। बट मैं एक और चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई है, डिजिटल मार्केटिंग, अभी MBA की भी बात करी थी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में इतना बूम कर रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर ऐसा हुआ कि भगवान ना करे कि आपके एस्पिरेशन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने का था बट नहीं हो पाया, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता नहीं लेनी है। आप बस यही सोचकर अपना माइंडसेट रखिए कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस फील्ड में भी मैं काम करूँ, मैं अपना बेस्ट। ठीक है, सो इट डजंट मैटर एट ऑल कि गवर्नमेंट सर्विस भी सब कुछ है। अभी हमारे प्रोफेसर सर है, मैम है, सर है, they are also working their best, right? So जिस भी फील्ड में हम जाए हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, that should be our goal, okay? So let's talk about कि अभी हम कॉलेज स्टूडेंट है, what should we do right now? ठीक है, अगर यूपी के लिए आप अपेयर होना चाहते हो, I should tell you it's an easy exam। हमें लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, बट आई शुड क्लियर दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड बिकॉज मैं भी अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, तो ये मैं उन्हें ये माइंडसेट सबसे पहले रखना चाहिए दैट इट्स एन इजी एग्जाम, हो जाएगा क्लियर। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यू विल बी, आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। इस माइंड से हमें प्रिपरेशन अपनी तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद there are about 5 to 6 books that you have to read up। आपको पता होगा कहीं पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए NCERTs है। there are about 4 to 5 books that you have to definitely read। sorry ओके सर, सिंपली मैं आपको लिस्ट गलत बता दी हूँ। Okay, sir, I got your point. Now can I speak? May I speak, please? May I speak, please, sir? I'm requesting you if I can continue, please. Sir, I'm requesting you. I'm requesting you, please. Can I speak? Dear aspirants, I understand you have this flood of queries, right? But my humble request, let ma'am finish her talk, then you can put up questions if you have, right? I hope you understand that. Some. Dear aspirants, thank you so much. Of course, ma'am will address that as well. But let her speak. And you should not forget, she has reached somewhere through her preparation. Let's hear her out. Thank you so much. Yes sir, I get your point. But अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो I have some credibility, right? And you all can trust me because I'm working as a mentor and I have got 6 students with me, 600 students along with me. मैंने उन्हें भी mentorship दी है and they all are clearing prelims. So if I'm telling you, if I'm suggesting you something, I'm telling you by my heart, okay? There is no way कि मैं आपको बोलूँ कुछ और गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। कोई टीचर आपको बिजी या कोई कुछ मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से एजुकेटेड है वो आपको कुछ गलत बता सकता है, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ गलत नहीं बताने वाली, ठीक है। ओके, सो देयर आर 4 to 5 बुक्स जो आपको रेफर करनी है एंड यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। इसी के साथ अगर क्वेश्चन नोट्स मेकिंग का नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, मैं आपको यही कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार पीवाईक्यू जो होते हैं यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज आप निकाल कर देखिए और उसमें से देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमें बुक को
बैक कवर से फ्रंट कवर से बैक कवर नहीं पढ़ना। आई थिंक उनकी प्रॉब्लम यही रही है कि उन्होंने यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू नहीं देखा है, तभी मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको सबसे पहले पीवाईक्यू देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए और उसी के हिसाब से आपको बुक पढ़नी है और नोट्स बनाने हैं। तो आप चाहे तो अगर बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पर है, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी है, और ये जो 4-5 रेफरेंस बुक है, मैं आपको ये लिस्ट किसी के थ्रू आपको सेंड करवा दूंगी कि कौन सी है। देयर आर ओनली 5 to 6 बुक्स जो आपको रिपीटेडली पढ़ने हैं। हो सकता है आपको एग्जाम से पहले 10 बार किताब पढ़नी पड़े, इट्स नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, बैक टू बैक पढ़कर जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही, फिर फाइंडिंग प्रॉब्लमेटिक, आपको साल याद नहीं हो रही या फिर जगह याद नहीं हो रही, आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे, अमेंडमेंट याद नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट याद नहीं हो रही, तो आपको उसके लिए सेपरेटली एक पेज में A4 साइज की शीट पे नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं याद हो रहा, तो हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाएगा। दूसरी चीज़ है कि पीवाईक्यूज करना बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यूज के बिना आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम क्या है जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो है करंट अफेयर्स के लिए, देयर इज अ बुक, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, दृष्टि करके है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स कम फ्रॉम दैट बुक, आई दृष्टि करके। ठीक है, सो दोस्त करंट अफेयर ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम। उसके अलावा जैसे कि यूपीपीसीएस में स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, वो भी आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में जब भी आप पढ़ रहे हो, ऐसे पर पढ़िए कि बस पढ़े जा रहे हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़े जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ निमोनिक्स वगैरह बनाकर पढ़ें, बिकॉज चीज़ें इतनी सारी याद नहीं रहती है। तो मेरे आपने कोई वर्ड आ गया, आपने किसी दोस्त का नाम लेकर वो वर्ड याद कर लिया, बिकॉज एग्जाम प्रीलिम्स में आपको सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। आपको